A very charming good evening to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your new lecture, that is lecture number 65, and we are going to start a new topic, that is modals. आज हम modals करेंगे which is a basic part of the grammar and it will be very helpful in our daily useful sentences and it is also very helpful for examination purpose. Modals आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं in kind of fill-ups or in kind of error finding. It will come in your exam and most of the students always have a kind of problem in understanding the modals. तो आई मेक यू श्योर कि आज जब हम मोडाल्स कर लेंगे तो आपको ये डाउट्स सभी जो है जो आपके माइंड में मोडाल्स को लेके होते हैं वो बिल्कुल टोटली क्लियर हो जाएंगे और आप कभी भी जो है वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आज हम जो मोडाल्स करेंगे एकदम डीप में नहीं जाएंगे, एक इंट्रो के रूप में सारे मोडाल्स कवर अप करेंगे एंड इसके बाद जो है हम मोडाल्स के हर एक मोडाल्स पे सेंटेंसेस जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आएंगे जिससे आप उसको आसानी से अप्लाई करना सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आज का नया थॉट क्या है? तो जी आज का नया थॉट ये है कि ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड ऑलवेज हैव अ साइलेंस ऑन योर फेस टू अवॉइड। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ गई है काफ़ी सारी तो उसके लिए आपको रोना नहीं है। डोंट क्राई फॉर द प्रॉब्लम। मोस्टली बच्चे हो या बड़े भी होते हैं, हर एक प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी बातों पे वी जस्ट गेट इमोशनल। हम इमोशनल हो जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में भी स्माइल कर रहे हो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम जो है एक पार्ट की तरह आई है। एक ऐसा टाइम आएगा इट विल गेट remove from our life and you have a smile on your face, that is your identity। आपकी आइडेंटिटी ही आपके चेहरे की चमक है। अगर आप इसे खो देंगे तो आप सब खो देंगे। इसलिए हर एक प्रॉब्लम में हर एक सिचुएशन में आप स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, गुड लुकिंग रहिए। नॉट ओनली बाय योर लुक बट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव स्माइल। एंड अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो कीप साइलेंस। किसी भी लड़ाई में किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ आप साइलेंट हो जाइए जिससे प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं और अपने आप ही प्रॉब्लम अवॉइड होती चली जाएगी और हर प्रॉब्लम का सामना जो है आप स्माइल से कीजिए। चलिए हम मोडाल्स स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मोडाल्स क्या है बेटा? जब आप सेंटेंस बनाते हो, अब आप टेंस एक्टिव पैसिव तो कर चुके हो तो इतना आपको क्लियर हो चुका है कि हर एक सेंटेंस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब नज़र आती है। क्या नज़र आती है? हेल्पिंग वर्ब। जब हम वर्ब वाला चैप्टर करेंगे तो हम इसको और भी डीप में समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपने सभी ने पढ़ी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, shall, will have, will be। ये सब एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऐसी वर्ब जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करती है या टेंस को पहचानने का काम करती है और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर से सेंटेंस को कंप्लीट करती है, तो वो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो अभी आप टेंस में और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में करके आए। अब मोडाल्स भी क्या होती है बेटा? मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है। मोडाल्स कोई हवा नहीं है, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब ही है और वो भी हेल्पिंग वर्ब ही है। अब हमारी वर्ब होती है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी में तो आपकी टेंस वाली सारी वर्ब आ जाती है। अब उसके बाद सेकेंडरी और अदर वर्ब्स आती है, तो सेकेंडरी वर्ब जो होती है वो मोडाल्स होती है। ये सेंटेंस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये वर्ब्स होती है। पर ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में मोडाल्स आता है तो इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अब आपको सेंटेंस कई बार ऐसे आता है, क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस? मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अभी कैन क्या है? क्या तुम मेरे लिए जो है चाय बना सकते हो? वुड यू प्रिपेयर अ टी फॉर मी? तो इस तरीके से मैंने उसको क्या करा, रिक्वेस्ट करा, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो? कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़? कुड। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू बी ऑन टाइम यू मस्ट रन फास्ट। अगर तुम्हें टाइम पे पहुंचना है तो आपको तेज़ी से ही दौड़ना चाहिए। तो करना चाहिए, सकता है, सकते थे, कर सकेंगे, आई विल बी एबल टू, मैं करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू,
आज बारिश हो सकती है, इट्स मे रेन, आज मैं लेट हो सकती हूँ, आई माइट बी लेट टुडे, हम ये काम कर सकेंगे, वी कैन डू दिस वर्क, यू शुड डू दैट वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो ये जो वर्ड है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, तो ऐसे काफ़ी सारे मोडाल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आप उसको ध्यान से समझिए कि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है। जैसे हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या होती है मोडाल्स? मोडाल्स आर द वर्ब्स which are used to express the mood or attitude of the speaker। जो सामने वाला बोल रहा है उसका कैसा मूड है, क्या वो गुस्से में बोल रहा है, क्या वो हमें सलाह दे रहा है, क्या वो ये संभावना बता रहा है, या कोई हमें सजेशन दे रहा है, या कोई सर्टेनिटी दिखा रहा है कि सच में ऐसा ही ऐसा होगा। तो सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, एबिलिटी, ये जो वर्ड्स है ये मूड दिखाते हैं, एक सामने वाले इंसान के बोलने के तरीके से पता चलता है। तो उसी को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम मोडाल्स का यूज करते हैं। पता चला मोडाल्स क्या है? तो दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब। अब जो आपकी ऑर्डिनरी वर्ब है, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब स्पीक एक वर्ब है, बोलना। अब वर्ब को भी ना कैटेगरी में बांटा गया बेटा, एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो आप सभी को पता है, और एक मेन वर्ब होती है, वो भी आपको पता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जाता, गो, जाना, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गोन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है ऑर्डिनरी वर्ब, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खाना, पीना, ये मेन वर्ब है। और ये मोडाल्स जो है इस मेन वर्ब के बिफोर, पहले लगती है, इस मेन वर्ब से बिफोर लगती है मोडाल्स, ठीक है। और ये क्या दिखाती है? ये परमिशन, परमिशन के लिए हम मोडाल्स यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। सर्टेनिटी जो होता है उसका मतलब होता है निश्चित ही ये काम होगा, सर्टेन। नेसेसिटी, आपको इस चीज की जरूरत है। तो जब आपको किसी से आज्ञा लेनी है, परमिशन लेनी है, जब आपको संभावना दिखानी है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, जब आपको सर्टेनिटी कि निश्चित ही ऐसा होगा, निश्चित दिखाना है, कुछ डेफिनेट दिखाना है, या फिर आपको जरूरत दिखानी है, नेसेसिटी दिखानी है, तो आप किसका यूज करते हैं? मोडाल्स। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये कैन कहाँ से आया, कुड कहाँ से आ गया, ये सेंटेंस में इसका क्या यूज है। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सारे टेंसेस से ही नहीं बोले जाते, उन टेंसेस में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब ना यूज करके हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोडाल्स में आपको क्या नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना है। जैसे कि आप इज, एम, आर पढ़ते हो, डू, डज पढ़ते हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो, तो आप ऐसे ही यस लगाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मोडाल्स में जो थर्ड पर्सन है, अब पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी, मैं और हम। मैं जो हूं सिंगुलर और हम सारे क्या है? प्लूरल। तो ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है यू, जो कि प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में आप क्या आ जाते हैं? ही, शी, इट, नेम और दे। ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर होते हैं और दे जो होता है वो प्लूरल होते हैं। तो ये प्रोनाउन भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड पर्सन है जो कि सिंगुलर होते हैं, जिनमें एस लगता है, लेकिन मोडाल्स के साथ एस नहीं लगेगा। मान लीजिए मुझे ही के, जैसे कि वो इंग्लिश बोल सकता है, तो ही कैन स्पीक, मैं ही कैन स्पीक नहीं बोलूंगी। अब मैडम बोलो, मैडम वो बोल सकता है, ताहे तिया आ रहा है, तो एस क्यों नहीं लगा? तो क्योंकि यहाँ पर मोडाल आपने यूज करा कैन, और कैन मोडाल्स यूज हो रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इन्फिनिटिव नहीं होता, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती मोडाल्स में। प्लस मोडाल्स की कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता, कैनिंग, कुडिंग, वुडिंग, इस टाइप की कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे कि कैन के साथ हमने बोला कैन स्पीक, तो कैन स्पीकिंग नहीं हो सकता। कैन राइटिंग, आई कैन राइट, आई कैन राइटिंग नहीं होगा, आईएनजी नहीं यूज होगा, एस या एस यूज नहीं होगा, और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोडाल्स में यूज नहीं होगी। तो ये तो बात हुई मोडाल्स क्या है, मोडाल्स क्या दिखाता है, और मोडाल्स में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मोडाल्स में कौन कौन से मोडाल्स आते हैं? तो जी आते हैं कैन, कुड हैव, मे, माइट, हैव टू, मस्ट,
mustn't, should, shouldn't, will, would, shall, should, need, ought to not, dare। तो ये जो है सारे बेटा आपके मोडाल्स हैं जिन्हें हमें वन बाय वन पढ़ना है। अब मैं एक टेबल दिखा रही हूँ जो एक सिंपल तरीके से आपको क्लियर होगा। देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट इज कैन। फर्स्ट वर्ड आया कैन, जैसे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर विल वुड शेल, सॉरी इज एम आर विल शेल होता है, इसी तरीके से ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है कैन। जब भी आपको कैन लगाना है तो आप मेन वर्ब जो यूज करेंगे, वर्ब दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा और एक वर्ब होती है मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है? पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खाना। एक्शन वर्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज अ एक्शन एंड दिस इज अ मेन वर्ब। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इस तरीके की फॉर्म होती है। तो कैन के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा, हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं। मीन्स अभी मैं ये काम कर सकती हूँ। आई कैन टीच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट। एज प्रेजेंट मैं कई बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ, काफ़ी देर तक पढ़ा सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब मैं ये काम, मैं पास में जाऊंगी तो मैं उस टाइम पे बोलूंगी मैं पढ़ा सकती थी, मैं ये काम कर सकती थी। लेकिन जब मैं काम अभी कर सकती हूँ, जो काम आप प्रेजेंट में कर सकते हो, प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कैन। दूसरा, आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर पेन? तो परमिशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तो मैंने आपको क्या दे दी? परमिशन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी क्या हो गई? एबिलिटी, कि ये मेरी क्षमता है। आई कैन टीच लॉट्स ऑफ स्टूडेंट नाउ, एट प्रेजेंट आई कैन टीच लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, कि मैं कई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ। तो दैट इज माई एबिलिटी। आपकी एबिलिटी हो गई मैम आई कैन बी वेरी गुड डांसर, मैं एक अच्छी डांसर बन सकती हूँ। तो ये आपकी एबिलिटी होगी। और मैंने बोला यू कैन गो नाउ, तो मैंने ये आपको परमिशन दे दी कि अब आप तुम जा सकते हो। या सॉरी, परमिशन हुआ क्या मैं जा सकती हूँ, कैन आई गो, और मैंने कहा कि आप जा सकते हो, तो आपको मैं परमिशन दे दिया, या आप मेरा ये ऑर्डर भी ले सकते हो, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो जब बात होती है कुड की, तो कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ बच्चे के दिमाग में आता है मैडम ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। पास्ट है तो हम सेकंड फॉर्म लगा के आएंगे। जी नहीं, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और हिंदी में पहचानने का तरीका है सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका। मैं नहीं जा सका, वो ये काम कर सकती थी। तो जो काम वो पहले कर सकती थी, या क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? तो कई बार हम बहुत पोलाइटली अगर किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम कुड बोल सकते, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज। आ रहे हैं, तुम्हारी भाई बहन की हो गई लड़ाई, अब तुम्हें चाहिए उससे 100 रुपये, तो तुमने बोला कि क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकती है बहन, उसके बदले में तुझे चॉकलेट दे दूंगा, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज। अब तुमने कहा चॉकलेट दे दूंगा, तो पक्की सी बात है कि वो 100 रुपये दे देगी। तो जब आपको पोलाइटली किसी को मनाना है तो आप उसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज कर सकते हैं। प्लस आप जो काम पहले कर सकते थे उसके लिए भी कुड। जैसे कि आपके पापा वगैरह कहते हैं कि जब हम अपने टाइम पे थे ना, तो हम ये 100 किलो के जो है बैग्स ऐसे ही उठा लेते। आई कुड लिफ्ट 100 kgs बैग्स, आई कुड, मैं उस टाइम पे ये कर सकता था। अब आपने बोला कि मैं, आपके मम्मी पापा बोलते हैं हम अपने टाइम पे हम इतनी पढ़ाई करते थे, हम ये काम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। जो काम वो पहले कर सकते थे वो पास्ट एबिलिटी है, सकता था, सकती थी, सके, या तुम मुझे दे सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो भी आप कुड लगा सकते हैं। जैसे कि क्या आप मेरी मदद करोगे, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। तो इस सेंटेंस में क्या है कि आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो प्यार से आप उसके लिए कुड यूज करेंगे। अब मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस थिंग ऑन दैट टाइम, मैं ये चीज उस समय कर सकता था, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कुड। नेक्स्ट है कुड हैव। अब वो कर सकती थी लेकिन उसे किया नहीं। अब ध्यान दीजिए, जहां भी आपको हैज हैव नजर आता है तो आपके दिमाग में एक चीज तो बैठ गई होगी मैडम,
टेंस में भी हैज हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो कुड हैव मिल जाए, शुड हैव मिल जाए, माइट हैव मिल जाए, वुड हैव मिल जाए, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन फॉर्म जो लगेगी थर्ड फॉर्म। इन सब में आपने देखा फर्स्ट फॉर्म थी कुड यू हेल्प, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका मोडाल्स है और ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से कैन में देखेंगे यू कैन, ये आपका मोडाल्स है और वो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड देखिए कि कुड हैव, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, वह कुछ तो कर सकती थी, वह कुछ तो कर सकती थी इस मैटर में, फिर भी उसने नहीं किया। जो वो कर सकती थी पर उसने नहीं किया तो उसमें हम कुड हैव लगाते हैं कि मेरी फ्रेंड मुझे पैसे दे सकती थी पर उसने नहीं दिए, तो वह कुछ तो कर सकती थी, शी कुड हैव डन समथिंग। तो कुड हैव के साथ देखिए डन आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे है विल बी एबल टू, सकेगा, सकेगी। 1 सेकेंड, चलिए देखिए सकेगा, सकेगी, सकेंगे। विल बी एबल टू, मैम हम 5 साल बाद जो है IAS ऑफिसर बन सकेंगे, आई विल बी एबल टू बिकम एन IAS ऑफिसर। इस तरीके से विल बी एबल टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। क्या तुम ये कर सकोगे, विल यू बी एबल टू डू दिस, विल यू बी एबल टू डू दिस, क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकोगे, विल यू बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस, क्या तुम यहाँ आ सकोगे, विल यू बी एबल टू कम हेयर। तो ध्यान दीजिए विल यू बी, विल फिर सब्जेक्ट आ रहा है और एबल टू उसके बाद आ रहा है, विल एबल टू नहीं आएगा, पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर एबल टू, और जो काम आप कर सकोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या तुम ये कर सकोगे, विल यू बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट है मे। अब मे आपकी संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, उसकी यहाँ आने की संभावना है। ही में कम हेयर, ही में कम हेयर, आपको ऐसा लगा उसने फोन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ सकता है, तो ही में कम, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कम से कम 80% है कि वो आ सकता है, तो आप मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के मे लगाएंगे, ही में कम हेयर। नेक्स्ट है माइट। माइट जब मिलता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये भी संभावना दिखाता है, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं, उससे कम, लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। किस तरीके से, शायद वे यहाँ आए, शायद वे यहाँ आए, ही माइट कम हेयर। तो माइट जो दिख रहा है आपको मोडाल्स, उसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट। तो शायद वे यहाँ आए तो ही माइट कम हेयर, शायद बारिश है, इट माइट रेन टूडे। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा अंदाजा लगाए कि ऐसा हो सकता है, इट माइट रेन टूडे। अब आगे माइट हैव। अब मैंने आपको बताया जहां भी आपको हैव नजर आए तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये किसी क्रिया को दिखाता है या काम को दिखाता है, कैसे, उसके वहां जा चुके होने की संभावना है, उसके वहां जा चुके होने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो वहां जा चुका होगा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो ही माइट हैव गॉन देयर, तो ही माइट हैव गॉन देयर, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और वहां के लिए आ गया देयर। तो जब वो क्रिया दिखा रहा है कि वो ये काम कर चुका होगा, उसके हो जाने की वहां संभावना है, मीन से फिनिश हो चुका होगा काम, तो आप माइट हैव लगाएंगे पॉसिबिलिटी में। आगे है शुड। शुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और शुड बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड मीन्स करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, ऑब्लिगेशन आज्ञा मानने के लिए, कोई गैस करने के लिए, या किसी को सजेस्ट करने के लिए, या फिर कोई रीजन, क्वेश्चन या किसी कारण को दिखाने के लिए भी हम शुड यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। वी शुड ऑबे द लॉज, हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो शुड के साथ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट। आगे है शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर ब्रदर, उसको अपने एल्डर ब्रदर को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, तो ये उसकी क्या है, मॉरल ड्यूटी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो तुम किसी को ये एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, तुम्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए,
ठीक है, आगे है इट शुडंट रेन द स्काई इज क्लियर। अब बारिश नहीं होगी क्योंकि स्काई जो है वो क्लियर है। तो इनका यूज जो किया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए, सजेशन के लिए, पर्पस के लिए, गैस करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। आज्ञा देने के लिए, किसी का अनुमान लगाने के लिए। इट शुडंट रेन द स्काई इज क्लियर, स्काई क्लियर दिख रहा है तो बारिश नहीं होगी, तो मैंने गैस किया, ठीक है। अब तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये मेरी एडवाइस हो सकती है। मैं सजेस्ट कर रही हूँ, यू शुड वेयर दिस ड्रेस, इट विल लुक गुड ऑन यू। तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने आपको क्या करा, एक तरीके से सजेस्ट करा। अब आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए। यू शुड फॉलो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये क्या है, आपकी ड्यूटी है। हमें अपनी कंट्री के जो लॉज है उसे फॉलो करना चाहिए, तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। नेक्स्ट है शुड हैव। तो शुड हैव हुआ करना ही चाहिए था, और शुड हैव के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरीके से देखिए, यू शुड हैव डन हार्ड वर्क। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, फेल हो गया तो हम कहते हैं ना तुझे ऐसा करना चाहिए था इसलिए ऐसा हुआ है। यू शुड हैव डन वर्क हार्ड, उस समय तुम्हें ये काम करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है और टू। अब ought to और should मिलते जुलते से होते हैं, ध्यान दीजिए कैसे करना चाहिए। ought to ऑब्लिगेशन के लिए, डिजायर के लिए, ड्यूटी के लिए, प्रोबेबिलिटी या लॉजिकल डिडक्शन के लिए। देखते हैं कैसे। वी ought to love our neighbors, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। वी ought to, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उनसे प्यार करना चाहिए। ही ought to get the promotion, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। ही ought to get the promotion, तो ये मेरी डिजायर हो गई, ये मेरी इच्छा हो गई। नेक्स्ट है यू ought to help the poor, तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ ऑनियंस ought to come down soon, प्राइसेस ऑनियन के जल्द ही नीचे आ जाएंगे। प्राइसेस ऑफ ऑनियन कम रहे, तो ये मैं प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि आ जाएंगे, मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की ऐसी कंडीशन दिख रही है तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है द चीफ गेस्ट हैज लेफ्ट, चीफ गेस्ट ने जो है वो छोड़ दिया है। ही ought to be here एनी टाइम, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ही ought to be here एनी टाइम, तो ये मेरा लॉजिकल डिडक्शन है कि चीफ गेस्ट वहां से निकल चुके हैं तो वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तो ये मेरा लॉजिकल डिडक्शन है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ought to। और ध्यान दीजिए सभी ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प आ रही ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट है ought not। अब ध्यान दीजिए ought to तो दिख रहा था, लेकिन जब होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो ought not, इसमें to नहीं आएगा जब आप बात करेंगे not की। अब आपको कोई चीज नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, एडवाइस अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के लिए मैं एडवाइस दे रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, तो ought not, जैसे हम should not बोलते हैं। He ought not smoke so much, उसको ज्यादा धूम्रपान नहीं करना चाहिए। He ought not smoke so much. He ought not respect our elders, उसको हमारे बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो he ought not, ठीक है बेटा, तो ought to not नहीं आएगा। नेक्स्ट है must, must मीन्स मैंडेटरी है, करना ही चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, तो you should, आप करो या ना, must करोगे तभी मिलेगा, तो मस्ट में ज्यादा कंपल्शन हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है, हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है, और हमें वो जरूरत है किसी चीज की, तो हम मस्ट यूज करते हैं। या लॉजिकली सर्टेनिटी, निश्चित ही ये करना है, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ही करना है, तो उसके लिए भी हम मस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। यू मस्ट सी द डॉक्टर एट वंस, तुम्हें एक बार तो डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल जरूरत है दिखाने की, तो हम उसको बोलेंगे मस्ट, तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड दिस बुक मीन्स अगर तुम पढ़ोगे तो जो मैं समझ रही हूँ वो तुम भी समझोगे, तो यू मस्ट रीड दिस बुक। नेक्स्ट है वन मस्ट सर्व आवर कंट्री, हर किसी को अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए, सर्विस देनी चाहिए, तो ये भी मैंडेटरी काम है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट हेल्प योर नेबर्स, तुम्हें अपने नेबर्स की मदद करनी ही चाहिए, तो ये मेरी एडवाइस हो गई आपके लिए। इफ यू वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम, अगर तुम समय से पहुंचना चाहते हो तो यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें जल्दी तेज जो है वो भागना चाहिए।
आगे है, इट इज़ गेटिंग डार्क, शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, बहुत जो है अंधेरा हो रहा है, तो शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, उसने सच में ही वहाँ से वो निकल चुकी होगी। तो इस तरीके से जो मस्ट है वो आपका कंपल्जन, बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो हम मस्ट लगाते हैं, हमारी ड्यूटी, हमारे ऑब्लिगेशन, हमारी नेसेसिटी, ज़रूरत कि तुम्हें भाग के जाना चाहिए तभी तुम टाइम पे पहुंच सकोगे, और सर्टेनिटी, निश्चित ही कोई काम करना चाहिए या लॉजिकली कि ये करोगे तो ऐसा होगा, तो उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं। अब कुछ रह गए हैं, जैसे कि विल वुड रह गया है, माइट हैव रह गया है, मस्ट हैव रह गया है, and dare, need, some kind of modals has been left which we are going to cover up in next session। उसके बाद हम हर एक modals पे translation exercise करेंगे and fill ups करेंगे। I hope today class has been clear to you। If you have any doubt then you can tell me, and you have to make at least 5 sentences on each modals verb। ठीक है बेटा, thank you so much।